हेलो एंड वेलकम बैक टू टेक वाले। लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा कि किस तरह हम अपना ये प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं, किस तरह हमने वीएस को डाउनलोड करना है और किस तरह इसमें हमने अपने कंपाइलर को इंस्टॉल करना है और इसकी सेटिंग्स करनी है। और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये चीज़ें भी सीखी कि किस तरह हम कोई आउटपुट ले सकते हैं। आज की हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि किस तरह हम मेमोरी का इस्तेमाल करें, अपने कंप्यूटर की मेमोरी को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो पहले तो सवाल ये उठता है कि हमने प्रोग्रामिंग में मेमोरी का इस्तेमाल करना क्यों है। फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन नंबर्स हैं 5, 6 और 7। मैंने इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है। तो इनको ऐड करने के बाद इनका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को मैंने कहीं स्टोर भी तो करके रखना है ना, ताकि मैं इसके रिजल्ट को कहीं स्टोर करूं। कहीं स्टोर करने के बाद इसको मैं अपनी आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर अपने यूज़र को दिखा सकूं। तो ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अगर आपने किसी चीज़ को अपनी कंप्यूटर कहीं स्टोर करके रखना है तो उसके लिए आपको मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। और आप कंप्यूटर की मेमोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरिएबल्स। तो आज हम ये चीज़ सीखेंगे किस तरह हम वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं और कितनी टाइप्स के हमारे पास वेरिएबल्स हमारे सी प्लस प्लस में मौजूद होते हैं, उनके ज़रिए हम किस तरह से लैंग्वेजेस कंप्यूटर मेमोरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं हम कि किस तरह मैं इन तीनों नंबर्स को ऐड करूं। तो मैंने अपना ये वीएस कोड खोल लिया और इसमें मैंने पहले से ही इसका जो स्ट्रक्चर है वो लिख लिया है। अब मेरा काम ये है कि मैंने किसी तरह 5, 6 और 7 को करना है ऐड, और इसको ऐड करके इसके रिजल्ट को, इसका जो रिजल्ट है उसको कहीं स्टोर करके रख लेना है। तो इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल। अच्छा, अब वेरिएबल बनता कैसे है, याद रखिएगा। सबसे पहले वेरिएबल जब भी आपने बनाना है, सबसे पहले वेरिएबल की डेटा टाइप आएगी कि किस टाइप का आप वेरिएबल बना रहे हो। इधर वो इंटीजर है, इधर वो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है कि इसमें डेसिमल पॉइंट भी आ सकते हैं इसकी वैल्यूज में, इधर वो करेक्टर है या कोई स्ट्रिंग है। सबसे पहले आपने डेटा टाइप बतानी होगी कि किस टाइप का वेरिएबल है। उसके बाद आपने बताना होगा वेरिएबल का नाम। कोई भी नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, कोई वैलिड सा नाम रख लें। तो मैं यही काम यहाँ पे करता हूँ। मैं यहाँ पे वेरिएबल की डेटा टाइप रखता हूँ इंट, और वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ लेट्स से सम। तो ये मैंने लिखा इंट सम। और अब जो मेरा इसका आंसर आएगा, ये आंसर मेरा इस सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। सम वेरिएबल दरअसल क्या है, सम वेरिएबल दरअसल हमारे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक एक जगह रिजर्व हो गई है हमारे लिए, जिस जगह का नाम है सम। इस सम जगह को हम यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस नेम। ओके, तो अब मैंने ये चीज़ यूज़ कर ली। अब मैंने इसको आउटपुट पे शो कराना है, तो मैं लिखूंगा सी आउट। मैं लिख लेता हूँ द सम इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ दोबारा से एंगल ब्रैकेट्स लगा के सम। तो अब क्या होगा कि इस सम वेरिएबल के अंदर इसका इस 5, 6 और 7 का सम स्टोर होगा, और वो मुझे आउटपुट स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। इसको रन करके देखते हैं, और ये देखें द सम इज़ 18। तो इस तरह हम कंप्यूटर की मेमोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कंप्यूटेशंस के अंदर, और डिफरेंट वेरिएबल्स बना के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि कितने टाइप की डेटा टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस के अंदर बेसिकली चार मेन डेटा टाइप्स हैं। एक इंटीजर है जो कि डिस्प्ले करती है आपके, जो कि सॉरी रिप्रेजेंट करती है इंटीजर्स को। उसके बाद हमारे पास फ्लोट एक डेटा टाइप है जो कि रिप्रेजेंट करती है हमारे डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स को, जैसे कि हमारे पास 5.7 है, 6.1 है, वगैरह वगैरह। एक होती है डेटा टाइप चार। चार इज यूज टू स्टोर अ सिंगल करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टोर करना है ए, तो एक सिंगल करेक्टर है, तो इसके लिए मुझे एक चार वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और तीसरी डेटा टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप आपके मल्टीपल करेक्टर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपना नाम स्टोर करना है अबू बकर, तो उसके लिए मुझे फिर एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो एक एक करके हम इसी एक ही प्रोग्राम के अंदर इन चारों टाइप्स को देख लेते हैं। ओके, सो मैं इसको रिमूव करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंट वेरिएबल वन। अच्छा, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, वेरिएबल वन। और मैं लिख लेता हूँ फ्लोट वेरिएबल टू, चार वेरिएबल थ्री, एंड स्ट्रिंग वेरिएबल फोर। आई थिंक मैंने स्ट्रिंग की स्पेलिंग लिख ली है, स्ट्रिंग। ओके,
हम पहले मैंने सारा वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया, लाइन नंबर 5 से लाइन नंबर 8 तक ये मैंने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए डिफरेंट टाइप्स के। अब एक काम करते हैं, इनको डिफरेंट वैल्यूज़ भी दे देते हैं। तो मैंने फर्स्ट वेरिएबल को वैल्यू दे देता हूँ, वेरिएबल 1 की वैल्यू मैं दे देता हूँ 1। वेरिएबल 2 को मैं, चूँकि फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है तो उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 7.8। वेरिएबल 3 चूँकि कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है तो उसको मुझे सिंगल कोट्स में क्लोज करना पड़ेगा। कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को आप सिंगल कोट्स में क्लोज करते हैं। इसमें मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल एक सिंगल कैरेक्टर ही मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर, तो मैं लिख लेता हूँ कैपिटल H। और वेरिएबल 4 चूँकि वेरिएबल 4 एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है तो स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करती है अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स को, तो इसको आप हमेशा डबल कोट्स में लिखोगे। डबल कोट्स में मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, लेट्स से टकवाले। और अब मैं चेक करता हूँ कि मैं क्या इन सब की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग था। तो अब मैंने ये सारी वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए और यहाँ पे इन वेरिएबल्स को वैल्यू देती। मैं चाहता तो यहीं पे भी इनको वैल्यूज़ दे सकता था, दोनों तरीके वैलिड हैं, आप जो तरीका पे इस्तेमाल करना चाहें। तो अब एक काम करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ को ज़रा सी आउट करा के देख लेते हैं कि क्या ये वैल्यूज़ हमें इस तरह डिस्प्ले हो भी रही हैं या नहीं। सी आउट मैं लिख लेता हूँ वेरिएबल 1, ओके। फिर मैं एंडल न्यू नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ वेरिएबल 2। फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं एंडल करके वेरिएबल 3 और फिर नेक्स्ट लाइन पे आके वेरिएबल 4 और देखते हैं कि क्या हमारा ये इसी तरह से शो हो रहा है या नहीं। इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, पहले वैल्यू आई 1, फिर वैल्यू आई 7.8 और फिर ये करेक्टर हमारा प्रिंट हुआ H और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन नहीं आई और यहाँ पे सीधा ट्रक वाले आ गए। लगता है मैंने यहाँ पे एंडल नहीं लगाया होगा जी। वेरिएबल 3 और वेरिएबल 4 को प्रिंट करने से पहले मैंने एंडल नहीं लगाया तो वो नेक्स्ट लाइन पे H नहीं आया, सॉरी टेक वाले। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एंडल, इसका मतलब यहाँ पे लाइन एंड कर दो और नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। उसको दोबारा रन करके देखते हैं और ये देखें, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, उसकी वैल्यू 1। ये 7.8 फ्लोट टाइप का वेरिएबल, ये H हमारा कैरेक्टर टाइप और ये टेक वाले हमारा स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे इस इंटीजर की वैल्यू को 1.5 करके देखता हूँ, असल में 1.6 करके देखता हूँ और देखता हूँ कि अब हमें आउटपुट क्या देता है। तो मैंने इसको दोबारा चलाया और ये देखें उसने मुझे दोबारा से वैल्यू 1 दे दी। इसका मतलब जो आपका इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, आपका इंटीजर टाइप का वेरिएबल पॉइंट वाली वैल्यूज को एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो पॉइंट वाली वैल्यूज को ट्रंकेट कर देता है, उनको ज़ाया कर देता है, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारा जो करेक्टर टाइप का वेरिएबल 3 था, इसके अगर मैं इसके अंदर दो करेक्टर्स लिखना चाहूँ, मैंने H लिखा हुआ है, मैं साथ में X भी लिख देता हूँ। तो देखता हूँ क्या ये दोनों करेक्टर्स को प्रिंट कर सकता है। देखें यहाँ पर आके उसने वैसे में एक वार्निंग दे दी, हमारे कंपाइलर ने एक वार्निंग थ्रो कर दी कि आपने यहाँ पे दो करेक्टर इस्तेमाल किए हुए हैं और उसने पहले वाले करेक्टर H को कर दिया ज़ाया और आखिरी वाला करेक्टर X हमें शो करवा दिया। यानी करेक्टर टाइप का जो वेरिएबल है वो हमेशा लास्ट वाले करेक्टर को शो करवाता है और बाकी सारे करेक्टर्स को वो रिमूव कर देता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को और डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज़ करके हम कंप्यूटर मेमोरी को इस्तेमाल कर सकते हैं और कंप्यूटर मेमोरी हमारी डिफरेंट कंप्यूटेशंस में इस्तेमाल होगी। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे सॉल्व करके चेक करते हैं कि किस तरह हम कंप्यूटर मेमोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरिएबल्स। तो कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मेरे पास हैं, तो मैं इनको यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आप कोशिश करें कि आप वीडियो पॉज कर लें और पहले इनको खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद आप वीडियो देखें अगर आपसे सॉल्व नहीं होता। तो सबसे पहली होमवर्क प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है, राइट अ प्रोग्राम that swaps the values of two integer variables without the help, सॉरी यहाँ पे without ना लिखें फिलहाल, ये काम हम बाद में सीखेंगे विदाउट किस तरह करें जब हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो इसको पूरा काट देते हैं। ओके, राइट अ प्रोग्राम that swaps the values of two integer variables। क्या मतलब सवाल का कि लेट्स से मैं एक इंटीजर वेरिएबल बना लेता हूँ वेरिएबल 1 और उसका मैं वैल्यू दे देता हूँ 5 और एक और वेरिएबल बना लेता हूँ वेरिएबल 2 और उसको वैल्यू दे देता हूँ 6। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्वैप करना है। अब ये काम मैं कैसे करूँगा, लॉजिक पहले समझ लें, बड़ा ही सिंपल है। आपने करना क्या है, हम एक थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व कर लेंगे। एक थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व करके हम उसको बना लेते हैं टेम्प। एक टेम्प वेरिएबल मैं बना लूँगा और पहले मैं क्या करूँगा कि वेरिएबल 1 की जो वैल्यू है उस वैल्यू को स्टोर करवा लूँगा अपने इस टेम्प वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5
और वेरिएबल 1 के अंदर स्टोर करवा लूँगा वेरिएबल 2 की वैल्यू 6। तो यहाँ पे ये 5 रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब जो वेरिएबल 1 की वैल्यू थी वो एक किस्म की ज़ाया हो गई, लेकिन हमने उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में पहले से ही बचा के रख लिया था। हम बाद में क्या करेंगे कि वेरिएबल 2 की वैल्यू के अंदर टेम्प वाली वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। तो इस तरह हमारे ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू स्वैप हो जाएंगी बाय यूजिंग दिस थर्ड वेरिएबल। तो इसको ज़रा इंक्रीमेंट कर कोड करके देखते हैं कि किस तरह इसको कर सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी नाम रखें वेरिएबल का। मैंने लिख लिया इंटीजर वेरिएबल 1 एंड इंटीजर वेरिएबल 2। वेरिएबल 1 को मैं वैल्यू दे देता हूँ लेट्स से 7 और वेरिएबल 2 को मैं वैल्यू देता हूँ लेट्स से 8। और मैंने अब क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को स्वैप करना है। तो स्वैप करने से पहले मैं यूज़र को दिखाना चाहता हूँ कि वे वैल्यूज़ हैं क्या। तो मैं लिखता हूँ सी आउट वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 बिफोर स्वैप, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को शो करवा देता हूँ वेरिएबल 1। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन पे मैं शो करवा देता हूँ वेरिएबल 2 की वैल्यू को, वैल्यू ऑफ वेरिएबल 2 बिफोर स्वैप, और यहाँ पे वेरिएबल 2 लिख लेता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि आया की वैल्यू स्वैप हुई भी है या नहीं। अब मैं इसकी वैल्यूज़ को स्वैप करता हूँ। अब अगर मैं लिखता हूँ वेरिएबल 2 इज इक्वल टू वेरिएबल 1, तो इस तरह क्या होगा कि मेरे वेरिएबल 2 के अंदर वेरिएबल 1 की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन जो वेरिएबल 2 के अंदर पहले से ये 8 स्टोर है ये ज़ाया हो जाएगा। तो इसको मुझे पहले से कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक थर्ड वेरिएबल बना देता हूँ इंट टेम्प के नाम से। ओके, इंट टेम्प इज इक्वल टू वेरिएबल 2। अब क्या होगा कि वेरिएबल 2 के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो किसको मिल जाएगी, टेम्प वेरिएबल को। और अब मैं बड़े आराम से वेरिएबल 2 की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। मैंने वेरिएबल 2 के अंदर वेरिएबल 1 की वैल्यू स्टोर कर दी और वेरिएबल 1 के अंदर वेरिएबल 2 की वैल्यू स्टोर कर दी, जो कि किस में पड़ी हुई है, टेम्प वेरिएबल के अंदर। ओके, और अब मैं इन दोनों को भी प्रिंट करवा लेता हूँ। तो मैं ये दो लाइन्स कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको शो करवा देता हूँ यूज़र को आफ्टर स्वैप, आफ्टर आफ्टर। सो अब इसको चला के देखते हैं कि क्या हमारी ये लॉजिक सही काम कर रही है या नहीं। ओके, सो इधर देखें, वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 बिफोर स्वैप इज 7 एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल 2 बिफोर स्वैप इज 8, but value of variable 1 after swap is 8 and value of variable 2 after swap is 7। so हमने देखा कि हमारे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हमारे प्रोग्राम ने आपस में इंटरचेंज कर दिया है बाय यूजिंग दिस थर्ड वेरिएबल। तो इस तरह हम डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज़ करके डिफरेंट काम ले सकते हैं। अब हमने कौन सी टाइप का वेरिएबल यूज़ करना है वो हमारी प्रॉब्लम हमें बताएगी। अगर तो मैं फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि एरिया ऑफ सर्कल जो है उसमें रेडियस की वैल्यू और जो सर्कल के एरिया का आंसर है ना उसकी वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट्स में हो सकती है, पॉइंट में उसका आंसर आ सकता है। तो उसके लिए मैं वेरिएबल फ्लोट टाइप के बनाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं जानता हूँ कि मेरा जो आंसर्स हैं वो सिर्फ इंटीजर्स ही होंगे तो मैं इन टाइप का वेरिएबल यूज़ करूँगा। और अगर मैं जानता हूँ कि मैंने अपने प्रोग्राम में किसी का नाम स्टोर करना है तो नाम तो एक स्ट्रिंग होगी या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, तो उसके लिए मैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल यूज़ करूँगा। तो तो आप लोग वीडियो पॉज करके पहले होमवर्क प्रॉब्लम पढ़ें और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, अगला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रेडियस ऑफ अ सर्कल एज इनपुट। अच्छा, हमने अभी चूंकि इनपुट सीखी नहीं तो ये इनपुट वाला काम छोड़ दें, हम इसमें खुद से रेडियस को अज्यूम कर लेंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स right, the program should calculate and display the area of a circle whose radius is let's say 5 any unit। ओके, सो अब मैंने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकाल के देगा जिसका रेडियस 5 होगा। लेट्स चलें 5 नहीं, इसको 5.5 कर देते हैं, इसका रेडियस 5.5 होगा। तो इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं हम। इधर ही मैं लिख लेता हूँ इसका कोड। ओके, सो सबसे पहले तो मुझे रेडियस की वैल्यू को कहीं स्टोर करके रखना चाहिए, तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ फ्लोट रेडियस और इसकी वैल्यू में मैं 5.5 रख देता हूँ। उसके बाद मैंने एरिया निकालना है। मैं जानता हूँ एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाई की चूँकि वैल्यू में लिखनी पड़ेगी 3.14 मल्टीप्लाई के लिए आपको स्टार लगाना पड़ेगा
मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आप इस अकॉर्डिंग में आर स्क्वायर नहीं लिख सकता, आपको रेडियस टाइम रेडियस लिखना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को मुझे कहीं स्टोर करके रखना चाहिए, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ अपनी कंप्यूटर मेमोरी में, लिखता हूँ फ्लोट एरिया। ओके। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि अगर मैं लिखता हूँ फ्लोट एरिया ऑफ सर्कल, तो ये हमारा एरर रहता है सर। आप वेरिएबल के नाम के अंदर इसका स्पेसिस नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी अगर आप एरिया ऑफ सर्कल लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन चूंकि आप अगर आप इसको यूँ लिखेंगे तो ये पढ़ा नहीं जाएगा, तो आप कैमल केस यूज़ कर लें। आप हर न्यू वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कर लें, ताकि ये नाम थोड़ा रीडेबल हो जाए। ठीक है, तो मैंने एरिया ऑफ सर्कल वेरिएबल में इसका एरिया स्टोर कर लिया, कंप्यूटर इसको कैलकुलेट करेगा, और मैं इसको स्क्रीन पे शो करवा देता हूँ। सी आउट द एरिया ऑफ सर्कल इज, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ जो कि मेरे एरिया ऑफ सर्कल वेरिएबल में स्टोर है। सो लेट्स को चला के देखते हैं, और ये देखें एरिया ऑफ सर्कल इज 94.985। अब लेट्स से अगर मैं इस एरिया ऑफ सर्कल वेरिएबल को इंटीजर बना लेता हूँ, तो अब क्या होगा कि मुझे आंसर शो करेगा, लेकिन उसमें पॉइंट वाले पार्ट को ये डिलीट कर देगा। देखिए 94, ये आंसर ठीक है, लेकिन ये हमारा आंसर प्रिसाइज नहीं होगा, इसलिए हमें डेटा टाइप उस कंडीशन को देखते हुए इस्तेमाल करनी है जिस कंडीशन के लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको डेटा टाइप्स का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा। बाकी इंशाल्लाह हम अपने फ्यूचर में डिफरेंट प्रोग्राम्स इंशाल्लाह लिखेंगे, तो उसमें आपको डेटा टाइप्स का मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा, किस तरह हम डेटा टाइप्स और किस तरह हम वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। ओके, सो अब आप खुद से कोई प्रॉब्लम अज्यूम करें कि आपने किसी का वॉल्यूम निकालना है, किसी शेप का वॉल्यूम निकालना है, किसी शेप का एरिया निकालना है, किसी चीज़ का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो किस तरह आप अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भी आप किस तरह से आप लॉजिक बना सकते हैं, उसके डिटर्मिनेंट का कोई फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप उसको वेरिएबल्स में उसकी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। किसी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो या किसी 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो इसके लिए आप खुद से प्रॉब्लम सोचें, उनको अपने कोड के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग बढ़ेगी, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो अभी तक हमने ये सब सीख लिया। एक मेन चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर आप रेडियस की वैल्यू खुद लिख रहे हैं 5.5, लेकिन जब मैं एक क्लाइंट के लिए फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ अपने स्टूडेंट के लिए, और स्टूडेंट ने तो सिर्फ 5.5 रेडियस का एरिया नहीं निकालना होगा, के लिए एरिया तो नहीं निकालना होगा, वो तो अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू देगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये चीज़ सीखेंगे कि किस तरह हम यूज़र से वैल्यू लेके उस वैल्यू को प्रोसेसिंग कर सकते हैं। सो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई भी आपको मुश्किल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।